आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। 23 जुलाई को आएगा नई एनडीए सरकार का पहला बजट। नीट यूजी पर जारी विवाद के बीच स्थगित हुई काउंसलिंग। आज से शुरू होने थे रजिस्ट्रेशन। हाथरस घटना के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए भोले बाबा। इधर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में बीजेपी पर बरसे राहुल, बोले जैसे अयोध्या में हराया वैसे गुजरात में हराएंगे। तमिलनाडु में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की घर के सामने हुई हत्या। रविवार को चेन्नई जाएंगी मायावती। भारी बारिश की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। असम में बाढ़ का कहर जारी, 62 लोगों की हुई मौत। मसूद पेजेश्कियान बने ईरान के नए राष्ट्रपति। कट्टरवादी नेता सईद जलीली की हुई हार। अब खबरें विस्तार से। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाला है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को दी। लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। नीट यूजी के लिए होने वाली काउंसलिंग को मेडिकल काउंसलिंग कमीशन यानी एमसीसी ने स्थगित कर दिया है। काउंसलिंग की कोई नई डेट जारी नहीं की गई है। नीट यूजी की ऑल इंडिया कोटा सीट्स यानी एआईक्यू काउंसलिंग आज से शुरू होने वाली थी। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया था। नीट यूजी की रैंक के आधार पर एमबीबीएस और बीडीएस जैसे मेडिकल कोर्सेज में दाखिला दिया जाता है। इस साल 13,16,000 स्टूडेंट्स ने नीट परीक्षा पास की है और वह काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद सूरज पाल जाटव उर्फ भोले बाबा शनिवार को मीडिया के सामने आए। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए भोले बाबा ने कहा कि सभी लोग शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें। इस मामले में जो भी उपद्रव करने वाले हैं उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में घटना के मुख्य अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया। हाथरस के एसपी निपुण अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि सत्संग के मुख्य आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर जो मुख्य अभियुक्त है, उनके साथ 2 अन्य लोग राम प्रकाश शाक और संजू यादव को गिरफ्तार किया गया है। भगदड़ हादसे में पहले ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि बीती 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराव इलाके में भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मचने की वजह से 121 लोगों की मौत हो गई थी। लोकसभा में विपक्षी दल का नेता बनने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को पहली बार गुजरात पहुंचे। इस दौरान अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अब आपको डरना नहीं है। अगर आप बिना डरे बीजेपी से लड़ गए तो बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी। उन्होंने हमें धमकाकर हमारे ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। जैसे हमने इन्हें अयोध्या में हराया है वैसे ही हम इन्हें गुजरात में हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर दावा किया कि कांग्रेस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके सर्वे करने वाले ने बताया कि वो हार जाएंगे और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। तमिलनाडु में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार शाम उनके घर के बाहर 6 हमलावरों ने हत्या कर दी। आर्मस्ट्रांग अपने घर के बाहर कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। अब तक 8 संदिग्धों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की मौत के बाद चेन्नई में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आर्मस्ट्रांग पेशे से एक वकील थे। 2011 में उन्होंने तमिलनाडु के कोलाथुर सीट से वर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे। आर्मस्ट्रांग की मौत पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इसे निंदनीय बताया। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि वो प्रदेश अध्यक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित करने रविवार को चेन्नई पहुंचेंगी।
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से पवित्र गुफा तक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों को वापस उनके बेस कैंप भेजा जा रहा है। उधर असम में बाढ़ कहर मचा रही है, जिसके कारण प्रभावित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 22 लाख के करीब पहुंच गया है। राज्य के 29 जिलों के लोग बाढ़ के पानी से घिरे हैं। राज्य की प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। तूफान, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण जान गंवाने वालों का आंकड़ा 62 पर। ईरान की राष्ट्रपति चुनाव में मसूद पेजेश्कियान को जीत मिली है। उन्होंने कट्टरपंथी सईद जलीली को हरा दिया। चुनाव नतीजों के मुताबिक डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान को 53.7% वोट हासिल हुए, जबकि जलीली को 44.3% वोट मिले। 28 जून को पहले दौर की वोटिंग में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला था। उस दौरान ईरान में अब तक की सबसे कम तकरीबन 40% वोटिंग हुई थी। ईरान में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इसी साल मई के महीने में हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। इब्राहिम रईसी पूर्वी अजरबैजान प्रांत में बांध का उद्घाटन कर लौट रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद ईरान में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना था और ये चुनाव हुआ, जिसमें मसूद पेजेश्कियान की जीत हुई।